नमस्कार। आकाश इंडिया शो में स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर आशु दीक्षित जी हैं, जिनसे हम जानेंगे इनके जीवन के बारे में। इन्होंने अनेक ऐसी बीमारियां थी जो असाध्य रोग थे, उनका बहुत ही आसान तरीके से लोगों का इलाज किया है और ये बहुत ही साधारण और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। इनका कहना है, मेरा मकसद सिर्फ लोगों की सेवा करना है, और ये पूरे मन से सेवा करते हैं, जिसके कारण आज बहुत लोग इनसे प्रेम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहते हैं, आपसे इतना सारे लोग प्रेम करते हैं, कुछ अपनी जीवन के बारे में बताएंगे आप? जी, मैं बताता हूँ। नमस्कार आपके आकाश इंडिया शो में जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं तहसील बाह का रहने वाला हूँ, जी जो कि आगरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जी और मेरा नाम डॉक्टर आशु दीक्षित है। जी और मैं जनरल फिजिशियन हूँ। जी मेरी क्वालिफिकेशन डी फार्मा BA MS है। जी जी जी, और मैंने लोगों की सेवा करने के लिए इस क्षेत्र को चुना है, जी जी जो बीमारियों के तहत जो है उनको ठीक करने के लिए मैंने ये सेवा चुनी है। जी। तो डॉक्टर आकाश, साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये आपकी जर्नी जो शुरू हुई लोगों की सेवा करने से, या किसी के दबाव में की थी, या आपकी इच्छा हुई कि मैं लोगों की सेवा करूंगा, इस लाइन में आऊंगा? कैसे क्या हुआ ये? जी, ऐसा है कि मेरे घर में जो है मैं अपने दादी का सबसे अच्छा जो है नाती था। जी और मैं अपनी दादी को बहुत प्रेम करता था। जी दादी भी मेरे से प्रेम करती थी, जी लेकिन मेरी दादी बीमारियों से ग्रसित थी। जी जी तो बीमारियों से ग्रसित, तो तभी मैंने सोच लिया था कि जी मैं दादी का इलाज करूंगा, और साथ साथ और भी लोगों का समाज के उत्थान के लिए जी मैंने ये क्षेत्र चुना है। और मैंने बहुत सेवा की है लोगों की इस क्षेत्र में। जी। हाँ, आपसे हम ये और जानना चाहते हैं कि कोई ऐसी जीवन में संघर्ष की कोई बात है, जैसे आपने कुछ संघर्ष किया हो, ऐसी घटनाएं घटी हो जो आपको आज तक याद है? कुछ बताएंगे अपनी लाइफ के बारे में, कैसे यहाँ तक आप पहुंचे? जी। तो ऐसा है कि मैं जो है यहीं प्रैक्टिस करता हूँ वहां में। तो एक बार का वाकया है जी कि यहीं पास में ही एक गांव है। तो हमारा ये बटेश्वर बाह वाला क्षेत्र है, जी ये जो है देश सेवा के लिए जाना जाता है। जी जी तो एक जो है, एक परिवार में एक पिता के 3 बच्चे थे। जी तो और तीनों बच्चे जो है हमारे देश की सेवा में लगे हुए फौजी हैं। जी और तीनों फौजियों की शादी हुई। जी तो शादी होने के बाद तीनों में ही एक ही बेटा हुआ जो है। जी तो कोरोना टाइम का पीरियड का टाइम है, तो जी हम इलाज कर रहे थे कोरोना में, मास्क लगा के पूरा फैसिलिटी, मतलब ढंग से अच्छे से बचाव करने के जो संसाधन होते हैं जी वो सब करके। तो मेरी जो है वाइफ को आगरा जाना था, यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है, 80-85-90 किलोमीटर दूर है। जी तो किसी काम से जो है जाना था, तो मेरी वाइफ भी यहीं रहती हैं, जी तो वो भी थी, बच्चे भी थे। तो कोरोना का पीरियड था, तो बाबा जी अपने नाती को लेके आए थे। जी वो कह रहे थे कि मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया, बुखार उतर नहीं रहा है, तो 3-4 दिन हो गए हैं। तो वो मेरे पास आए। तो कोरोना काल में बहुत सारे क्लिनिक भी बंद थे उस टाइम, जी मेरा खुला हुआ था, हम सेवा के पर्पज से हैं। जी जी तो मैंने उनको इलाज कर रहा था, तो उसमें टाइम ज्यादा हो गया था, जी जी और पेशेंट भी उस दिन ज्यादा थे। जी तो उन्होंने मेरी मैडम सुबह 10 बजे से बोल रही थी कि आपको आगरा चलना है, आगरा जी चलना है। जी तो 10 बजे से लेके मैं 2 बजे तक जो है उनका वेट करवाया। जी लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बोतल लगाई, ये सब काम किए, बच्चे को उतारने, बुखार उतारने की जो वो रहती है। जी तो उसके बावजूद जो है उन्होंने मेरी मैडम का जो पेशेंस जो है, जी धैर्य जब खो गया, जी तब वो नीचे उतर के आई और बोली क्लिनिक पे ही कि आप चलिए, जल्दी चलिए। जी तब वो दादाजी थे, जो उन्होंने मेरी मैडम के पैर छुए। पैर छूने के बाद बोला कि बेटा, आपको जो खाना हो, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, वो मैं लेके आ जाऊंगा, लेकिन आप डॉक्टर साहब को नहीं जाने दीजिए, जी और मेरे नाती का इलाज करिए, आप जी निश्चिंत रहिए। तो इससे हमारा मन प्रफुल्लित हुआ। लोगों को, जनता का जब हम लोग इलाज करते हैं, जी तो अपने पूरे मन से, जितनी हमारी एजुकेशन और जितना एक्सपीरियंस होता है, जी उस हिसाब से हम सेवा देते हैं। ये है। और मैं समाज में एक और चीज बात करना चाहूंगा कि ये लोग जो गलत भाव से डॉक्टरों के प्रति देखते हैं जी और जो गलत भावनाएं रखते हैं, वो नहीं रखिएगा। हम भी इंसान ही हैं।
ऐसा नहीं है कि हम किसी के बुरा नहीं चाहते, जी जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग कुछ 19-20 हो जाने पर लोग उनके साथ व्यवहार डॉक्टरों के साथ गलत करते हैं। ये जी। कतई बिल्कुल बहुत गलत है। एक समाज में अच्छे शिक्षित वर्ग के लिए ये उचित नहीं है। मेरा इतना कहना है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने कोरोना समय में बहुत लोगों की सेवा की, जिसके कारण इनको अपार प्रेम मिला लोगों से। दूसरा, डॉक्टर साहब का कहना है कि जी भी डॉक्टर हैं, उनको सम्मान करें आप, और उनको देखने का नजरिया प्रेम भरा करुणा से होना चाहिए, ना कि एक घृणा से। लोग कहते हैं डॉक्टरों को बहुत ही, कुछ लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी को एक ही नजर से देखें, आप प्रेम करें। सभी लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें आकाश इंडिया शो को। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप कैंप वगैरह लगाते हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी जी, मैंने जनता जनार्दन की सेवा के लिए हर महीने जो है 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक एक डेट जब मेरे को टाइम मिलता है तो हर गांव में एक दिन जाके फ्री दवाइयाँ और फ्री टेस्ट जो है जनता की सेवा के लिए मैंने करके रखा है, जिससे जनता को बहुत ही आरामदायक जो है शरीर को जो आराम मिले और वो दवाइयाँ मिल सकें। ये मैंने सेवा की है हर महीने के लिए, ये मैंने बना के रखा है। अच्छा, एक चीज और बताइए, आजकल कुछ शिक्षा का जो आजकल कार्यक्रम है, शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जी जी, मैं ये सोशल मीडिया के माध्यम से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ जनता जनार्दन को कि ये जो आजकल मोबाइल देख देख के और या वैसे कुछ होके जल्दी से जो जीवन में अपनाना चाहते हैं कि जल्दी से मेरे को डिग्रियाँ मिल जाए या मैं शिक्षा में जल्दी से आगे बढ़ जाऊँ और लोग लुभावन जो है शिक्षा हो गई है, ऐसा नहीं है। आपको परिश्रम करना पड़ेगा। शिक्षा मानते हैं कि कुछ लोग वैसे गंदगी फैला रहे हैं शिक्षा में, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इतनी जल्दी कहीं कोई मार्कशीट मिल जाती है या कहीं कुछ हो जाता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो आप अच्छी डिग्री अच्छे विश्वविद्यालय से पाएंगे, तो उसका नाम होगा, सम्मान होगा। कहीं ना कहीं आपको अनकंफर्टेबल फील होगा आप अगर आप कुछ गलत करके लेके आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन शिक्षा माफिया ऐसा ना करें, बच्चों का भविष्य खराब ना करें, बच्चों को मेहनत के लिए प्रेरित करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बस इनका कहने का मतलब है डॉक्टर साहब का कि बादाम खाने से दिमाग नहीं तेज होता है, धक्के खाने से दिमाग तेज होता है। अगर आप जीवन में जितने ज़्यादा धक्के खाएंगे, जितनी ज़्यादा संघर्ष करेंगे और जितना ज़्यादा अपने आप को तपाएंगे, यानी कि जो सोना बहुत तपता है वही बाद में कुंदन बन जाता है। जो हीरा ज़्यादा दिन तक कोयले की खान में रहता है वही सबसे श्रेष्ठ हीरा बन जाता है। जो व्यक्ति अपने आप को जितना ज़्यादा तपाएगा और अपने आप को जितना ज़्यादा ज्ञान की अग्नि में झोंकेगा, वो एक दिन सफल व्यक्ति और समझदार व्यक्ति बन जाएगा। डॉक्टर साहब का यह कहना है। सभी लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैंने जनता के लिए एक ही जगह, आपको कहीं भगने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह सब्जी मंडी बाह में दीक्षित मेडिकल स्टोर में ही मैं बैठता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर आशु दीक्षित है। तो पेशेंट को कहीं बाहर भगने की ज़रूरत नहीं है, मेडिकल स्टोर से अलग से दवा लेने की या कहीं कुछ। और मैं जो है ओरिजिनल दवा बेचता हूँ, ओरिजिनल दवा रखता हूँ और मैं इस लाइन में 15 साल से हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी दवा देता हूँ। और ऑनलाइन आप मेरे से इस बीमारियों से संबंधित आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन घर बैठे आप दवा ले सकते हैं। जी, मेरा नंबर आपके पास है ही, तो उस लाइन से आप यूट्यूब चैनल पे मेरा नंबर है, आप मेरे से ऑनलाइन बात करके संपर्क कर सकते हैं। मैं ओरिजिनल दवा दूंगा आपको, ओरिजिनल दवा बता दूंगा, जिससे कि आपकी बीमारी को आराम मिल जाए, आपको परेशानी दूर हो जाए। धन्यवाद। आज हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि इनके हीरो कौन है, यानी कि इनके आइडियल कौन है। बताएंगे सर उसके बारे में? जी जी, मेरे आइडियल जो है मेरे पिताजी हैं, जो कि यही बाह में ही प्रिंसिपल के तौर पे तैनात हैं। उनसे मैंने ये सीखा कि वो टाइम टू टाइम पंक्चुअल जाना, रेगुलर टाइम से जाना और टाइम से बच्चों को पढ़ाना, और अनुशासन का उनका बहुत ही अच्छा नियम रहा है। अनुशासन उनका इस क्षेत्र में नाम है, अनुशासन में। तो उनसे मैंने अनुशासन सीखा कि सुबह टाइम से दुकान खोलनी है, सुबह शाम को दुकान बढ़ानी है। तो पिताजी से मैंने अनुशासन सीखा, इससे मेरे संस्कार हैं ये मेरे।
और कोरोना काल की जो आप एक घटना है उनकी, वो बहुत ही टाइम से कोरोना काल में भी कहते हैं ड्यूटी करते थे, क्या है इसके बारे में? जी जी, कोरोना काल में भी मैंने ड्यूटी की है टाइम से अपने और कोरोना काल में मेरे को जो फार्मा कंपनी है उनसे मेरे को जो है प्रशस्ति पत्र मिला हुआ है, मेरे को अवार्ड मिला हुआ है, जो मेरे रेगुलर अपनी जनता की सेवा में मेरे को कोरोना काल में उसको कोरोना वॉरियर्स बोलते हैं, तो मैं कोरोना वॉरियर्स हूँ। कोरोना में मेरे को इनाम मिला है। जी जी आपके पिताजी भी कोरोना काल में परमानेंट लगातार ड्यूटी की, किसी भी छुट्टी के बिना, ऐसा कुछ है? हाँ हाँ सर, ऐसा है कि मेरे पिताजी कोरोना काल में भी रेगुलर स्कूल गए हैं। जी। तो और रेगुलर मैंने भी अपनी दुकान टाइम से खोली है, तो पापा जी जो है मैं रेगुलर स्कूल गए हैं, कोई छुट्टी नहीं की है। वो 1-2 साल से नहीं, कम से कम 10 साल से उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली है। तो उन्हें डीएम के द्वारा, आगरा डीएम के द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र मिला हुआ है। जी सर आपसे एक चीज और हम जानना चाहते हैं, जो लोग मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे? जी जी, ये लाइन जो है आपको जो है 11th में जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेना होता है। जी। तो उस लाइन में मेहनत करना पड़ता है। बायोलॉजी में आपको जितने भी बॉटनी और जूलॉजी जो शब्द हैं, विषय हैं, उनको आपको पढ़ के और जो है सारी कॉपी किताबें रेगुलर पढ़नी पड़ती हैं। उसके बाद इसमें ऑप्शन खुल जाते हैं, आपका फार्मेसी है, नर्सिंग है, और जो है एमबीबीएस है, बीएएमएस है, वेटनरी में जाना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स, वो वेटनरी में जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं और आपको इसमें मेहनत करनी पड़ती है। टाइम टू टाइम रेगुलर आपको याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। मैं कहता हूँ जो घबराते हैं बच्चे इस लाइन में आने के लिए कि वो इतना हम नहीं कर पाएंगे, उन्हें धैर्य नहीं खोना चाहिए। उनके माता पिता से भी मैं बोलना चाहता हूँ, अगर बच्चे की इस लाइन में आने की इच्छा है तो उसको आने के लिए कोई दिक्कत नहीं, बाध्य नहीं करें, उसका मनोबल डाउन नहीं करें कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बच्चा पढ़ सकता है, अगर रेगुलर पढ़ेगा तो वो हमेशा आगे रहेगा, आप चिंता न करिए। इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने क्या खूब कहा है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा विचलित नहीं होते और विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। इसलिए विचलित नहीं होना है, आपको लगातार मेहनत करते रहना है, तो आप आगे इस लाइन में आप रह सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही, विचलित नहीं होना है और बस अपना काम करना है आपको। और कुछ और किसी कवि ने कहा है, उनका मुझे नाम नहीं ध्यान है, कहते हैं कौन कहता कि आसमान में छेद नहीं होता है, यारो एक बार तबीयत से पत्थर उछाल के तो देखो। देखो पूरी ईमानदारी से आप किसी काम को करो, पूरी ईमानदारी से, शंका नहीं होनी चाहिए। आप पूरी ईमानदारी से कोई काम करेंगे और उसके साथ निरंतरता यानी कि लगातार करेंगे तो आप विशेष बने हो जाएंगे, आज नहीं तो कल आप सफल हो जाएंगे। निरंतरता ही, लगातार किसी काम को करना ही सफलता की कुंजी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें।